गाइज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन। अगर कोई स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव होता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? आप कहेंगे केयरलेसनेस पे, आप कहेंगे स्कूल्स पे, आप कहेंगे पता नहीं किन किन चीज़ों पे, लेकिन एक स्ट्रेट चीज़, अगर वो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव हुआ है तो आखिरकार वो अपने घर से बाहर निकला कैसे, वो स्कूल्स या कॉलेजेस या कैंपस में पहुंचा कैसे, और वो फिर सारे गाइडलाइंस होने के बावजूद भी इन्फेक्टेड कैसे हुआ? सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज इस वक्त हमारे पास में जो अपडेट है, मैं शॉक्ड हूं। व्हाई आई एम शॉक्ड? क्योंकि पिछले कई दिनों नहीं महीनों से मैं आपको लगातार कई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन सबसे हार्ड इंफॉर्मेशन देना जो मुझे लगता है कि मेरे साथ में हो रहा है वो है उन इंफॉर्मेशंस को देना जहां पे हम स्कूल कॉलेजेस को कवर कर रहे हैं, जहां पे स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव होकर के निकल रहे हैं। इस वक्त मैं आपको अपडेट दे रहा हूं MIT कैंपस, कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस की, जहां पे इस वक्त जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं वो है 900 से ज्यादा, 900 स्टूडेंट्स। कैन यू बिलीव? इट्स शॉकिंग। आखिरकार ये जो स्टूडेंट्स थे ये कोविड पॉजिटिव कैसे हुए? घर पे बैठे हुए नहीं हुए। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको एक और अपडेट दे रहा हूं यहां पर कि मार्च 27 को यहां पर 667 केसेस थे। जब ये यहां पे आउटब्रेक हुआ मार्च 15 को, एक तरह से ये केसेस निकल करके आना शुरू हुआ था वहां पर, और उसके बाद से 27 मार्च को 667 केसेस हुए। और अब यहां पे शॉकिंग होगा आपके लिए कि सिर्फ अगले 4 दिनों में क्या हुआ पता है? अगले 4 दिनों में पहला दिन 126 केस और बढ़ा, दूसरा दिन 70, तीसरा दिन 41 केसेस और चौथा दिन 18 केसेस, एंड नाउ द टोटल figure is 900 students. Who is responsible for these students? किस तरह से? ऐसा तो नहीं होगा कि IIT इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IIM कॉलेजेस जो अब इंफेक्टेड होते जा रहे हैं, हम गुजरात का केस देख चुके हैं, वहां पर IIT IIM के स्टूडेंट्स, स्टाफ 70-74 से भी ज्यादा स्टाफ और स्टूडेंट जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। जबकि ऐसा नहीं है कि यहां पे इनमें से किसी भी जगह पर SOPs या गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया गया होगा जो कोविड के लिए सरकार ने जारी किया है। सारी चीजों पे किया गया होगा, लेकिन पॉइंट यह है कि तमाम इतना सावधानी सुरक्षा रखने के बावजूद भी ये केसेस निकल करके आए। अगर करनाल हरियाणा की हम बात करें तो 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हरियाणा में ये केसेस देखने को मिले हैं। हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगेन आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, कौन जिम्मेदारी लेगा? ठीक है, एग्जाम्स जरूरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एम्स के मेडिकल एक्सपर्ट्स खुद कहते हैं कि भाई इस वक्त जान देखना चाहिए, इम्तिहान आप बाद में भी ले लोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने खुद पता नहीं कितनी पढ़ाई की है और आज एम्स के इतने बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में आज वो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि भाई जान ज्यादा जरूरी है। आप एग्जाम्स बाद में भी ले सकते हो, उसके लिए आप अल्टरनेटिव जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं वो कुछ अदर एक्शन लें। अब यहां चिंता यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी मैं आपको एक और चौंकाने वाला फिगर दे रहा हूं। यहां पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में कितने स्टूडेंट्स थे पता है? जब ये आउटब्रेक हुआ कोविड का, वहां पे निकला, पाया गया, उस वक्त वहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 8,000 स्टूडेंट्स। 8,000 स्टूडेंट्स, 8,000 स्टूडेंट्स। और इतना ही नहीं, 3,000, 8,000 के अलावा 3,000 स्टाफ यानी कि टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ जो होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये भी थे। मतलब अब आप फिगर कर लीजिए, 8,000 स्टूडेंट्स प्लस 3,000 जोड़िए कितना हुआ, और अभी 900 निकल चुके हैं। पता नहीं, भगवान ना करे आगे आने वाले दिनों में हमें क्या क्या चीजें निकलनी पड़ेंगी। स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जो हैं के सुधाकर, उनका कहना है कि भाई जो बाहर से आए स्टूडेंट्स उनके वजह से ये हुआ, और उन्होंने एक तरह से इन्फेक्शन का मेन कारण माना है महाराष्ट्र और केरल से जो स्टूडेंट्स आए उनके ऊपर में। उन्होंने कहा है कि वहां से वो स्टूडेंट्स आए थे, इस वजह से इस कैंपस में पूरा का पूरा ये हुआ, और पूरे कैंपस को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है बहुत पहले ही। लेकिन अब यहां पे एक बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा, इन स्टूडेंट्स को इस कैंपस में बुलाया कौन? क्योंकि साल भर इनके क्लासेस ऑनलाइन ही हुए थे, सिर्फ एग्जाम लेने के लिए इन लोगों को कैंपस में बुलाया गया। देश भर के कोने कोने से इस इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स आए सिर्फ एग्जाम देने के लिए। लेट मी रिकॉल यू अगेन, फिर से मैं आपको याद दिला दूं।
नाउ द बिग क्वेश्चन इज हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन जिम्मेदारी लेगा। अब इनमें से अगर कुछ भी एक मिस हैपनिंग हो जाता है तो क्या हम अपने आप को माफ कर पाएंगे। और अभी बोर्ड एग्जाम 2021 सिर पर है, पर डे केसेस 81,000 प्लस जा रहे हैं। 12 से ज्यादा घंटों के कई इलाकों में, पूरे देश भर में कई इलाकों में कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है, लगा दिया गया है। कई राज्य, 14 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां पर स्कूल कॉलेजेस को क्लोज किया है। अकेले महाराष्ट्र की हम बात करें तो 43,000 प्लस केसेस हैं। कैन यू इमेजिन? किसी भी आप स्टेट को ले लो, अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स गिने तो टॉप पर आ रहा है महाराष्ट्र, देन आ रहा है पंजाब, फिर केरल, मध्य प्रदेश, सो मेनी स्टेट्स आर देयर। और खुद एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इस बार जो इन्फेक्शन का जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो पिछले बार की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। 4 टाइम्स बिगर इट इज एंड मोर इट इज, फास्टर इट इज, 4 गुना ज्यादा। 3 नए कोविड के वेरिएंट्स पाए गए हैं इस बार के कोविड अटैक में, और एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि अप्रैल में ये और बढ़ेगा। तो हम अपने बच्चों के लिए कितना अलर्ट हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमें उनका सेफ्टी रखना हमारे लिए ही जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद हम सबको मिलकर के कुछ करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम मिलके कुछ करेंगे तभी शायद कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आएंगी। जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो फिर किसी भी स्टेट से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से, एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल और जितने भी स्टेट्स मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स, शायद मिल करके कुछ आउटकम पे निकलना चाहिए। क्योंकि एग्जाम सही में हम दोबारा ले सकते हैं, लेकिन इस मेंटल प्रेशर पे के साथ में अगर हम बच्चों का एग्जाम ले भी ले तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे अपना 100% दे पाएंगे। 1000% तो दूर की बात है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज से पहले कभी भी एग्जाम्स को पोस्टपोन करने का, कैंसिल करने का कभी भी कोई हिस्ट्री इसका नहीं पाया जाएगा, कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगा किसी को भी, क्योंकि ये पहला अपने आप में अनोखा केस है और इससे सिर्फ भारत नहीं जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है। तो मेरे ख्याल से इस पे कुछ करना चाहिए। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सब्सक्राइब कीजिए उन्हें। ट्विटर और टेलीग्राम पे तो आप हमें फॉलो कर ही सकते हैं। गाइज, हम आपकी आवाज बन करके उठे हैं, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप ही की रिक्वेस्ट पे हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं मोटिवेशनल वीडियोस, स्ट्रैटेजीज, आपके स्टडी टाइम टेबल्स, क्योंकि हमें पता है कि ये बोर्ड्स हैं, जब लाखों के गार्जियन की आवाज ये नहीं सुन रहे हैं तो पता नहीं हमारी कितनी सुनेंगे। तो ये आपके रिक्वेस्ट पे हम ये सारे वीडियोस, स्ट्रैटेजीज वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। नोट्स प्रोवाइड किया है हमने आपके लिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।